वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन लिमिट्स ऑफ सीक्वेंसेस। आज के लेक्चर में हम डेंस सेट्स पर बात करेंगे और मूल रूप से हमें एक ही चीज़ जानने की ज़रूरत है, वो है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। कई बार इस पे बात हो चुकी है तो मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ स्टेटमेंट क्या है। आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो शुरू करने से पहले ओपन इंटरवल्स पे बात कर लेते हैं। मैं समझता हूँ आपको ये डेफिनेशन पहले से पता होगी, पर रिकॉल करने में कोई बुराई नहीं है। अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हैं तो हम चार तरह के ओपन इंटरवल्स डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला, वो सारे रियल नंबर्स जो स्ट्रिक्टली ए और बी के बीच में है। तो यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि ए इज लेस देन बी। ठीक है, तो ये जो ओपन इंटरवल है, ये जो फिगर है, ये क्या डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहा है? वो सारे रियल नंबर्स जो स्ट्रिक्टली ए और बी के बीच में है, ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। और इसकी नोटेशन ये होती है, हम पेरेंथेसिस के बीच में ए और बी लिखते हैं कॉमा के साथ, और फॉर्मल डेफिनेशन इज वो सारे रियल नंबर्स जो स्ट्रिक्टली ए और बी के बीच में है। और यहाँ पे एक अनफॉर्चुनेट क्लैश ऑफ नोटेशन है। ये जो नोटेशन है ये ऑर्डर्ड पेयर का भी होता है। अगर दो रियल नंबर्स ए और बी हैं, फॉर एग्जांपल, दिस कैन ऑल्सो डिनोट द ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, मीनिंग दिस कुड बी एन एलिमेंट ऑफ आर क्रॉस आर। पर वो एकदम दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो ये नहीं है। जिसकी बात यहाँ पे हो रही है वो है सेट of all those points which is strictly between A and B. So this is a subset of R. This has nothing to do with R cross R. So this is just a clash of notation. Unfortunate, I would say. ठीक है, so this is first kind of open interval. Second, इसमें क्या है कि लेफ्ट साइड से ये अनबाउंडेड है। पहला वाला लेफ्ट साइड से, यानी कि उसका एक लोअर बाउंड भी था और उसका एक अपर बाउंड भी था। इन पर्टिकुलर बी वॉज एन अपर बाउंड एंड ए वॉज अ लोअर बाउंड। यहाँ पे अपर बाउंड तो है, मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस फिगर ट्राइंग टू डिनोट? वो सारे रियल नंबर्स जो बी से छोटे हैं, बस। तो बी इज एन अपर बाउंड फॉर एग्जांपल, पर कोई भी लोअर बाउंड नहीं है। पर ये भी एक ओपन इंटरवल ही है और इसकी नोटेशन है माइनस इन्फिनिटी कॉमा बी। फॉर्मली लिखना हो, ऑल दोज रियल नंबर्स विच आर लेस देन बी। ओके, सिमिलरली राइट साइड से अनबाउंडेड, तो ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगा। दिस इज डिनोटेड एज ए कॉमा इन्फिनिटी, और फॉर्मली दिस इज दोज रियल नंबर्स विच स्ट्रिक्टली एक्सीड ए। और लास्ट में द एंटायर रियल लाइन, तो उसको मैंने ऐसे डिनोट किया हुआ है, दिस इज जस्ट द एंटायर रियल लाइन। अगर इसे पुरानी नोटेशन में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, पर दिस इज रियली जस्ट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये तो ओपन इंटरवल्स हो गए। अब आते हैं मुद्दे पर। डेंस सेट्स क्या होते हैं? एक सबसेट हमने ले लिया आर का, रियल नंबर्स का एक सबसेट ले लिया। वी से ए इज डेंस इन आर। We say A is dense in R if A intersection J is non-empty for all open intervals J। तो हर ओपन इंटरवल में A का एक ना एक एलिमेंट मौजूद है, डेंस उसे तब बोलेंगे। तो एक बात मैं अभी ह्यूरिस्टिकली बोल देता हूँ, अगली स्लाइड में उसको प्रिसाइज बना लेंगे। डेंसिटी का जो ह्यूरिस्टिक मतलब है वो ये है कि A is dense in R if points of A are arbitrarily close to any real number। In fact ये if and only if मैं लिखना चाहता हूँ। Anyway, इसका मतलब क्या है? ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा ये ह्यूरिस्टिक है, ये प्रिसाइज स्टेटमेंट नहीं है। अगले स्लाइड में प्रिसाइज होगा। पर हम कहना क्या चाह रहे हैं?
कोई भी रियल नंबर मैंने लिया, मान लेते हैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, कोई भी रियल नंबर मैंने लिया और मैंने इसके अराउंड कोई ओपन इंटरवल बना लिया, चाहे कितना ही छोटा पर पॉजिटिव विड्थ का। तो कोई एक छोटा सा नंबर मैंने ले करके मान लेते हैं एप्साइलन, एप्साइलन अगर कोई छोटा नंबर है तो एक मैं ओपन इंटरवल बना सकता हूँ एक्स के अराउंड, और उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो होंगे एक्स प्लस एप्साइलन और एक्स माइनस एप्साइलन। सो दिस पॉइंट इज एक्स प्लस एप्साइलन एंड दिस पॉइंट इज एक्स माइनस एप्साइलन। तो इसके अंदर ए का कोई ना कोई पॉइंट तो है, क्योंकि ये एक ओपन इंटरवल है। कोई भी ओपन इंटरवल हम लेंगे उसके अंदर ए का कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो कोई भी पॉइंट अगर ए का हम यहाँ उठाते हैं तो वो एक्स से बहुत दूर नहीं है, एप्साइलन से ज़्यादा दूर नहीं है, इनफैक्ट एप्साइलन से कम ही है उसकी डिस्टेंस एक्स के साथ। तो कोई भी पॉइंट अगर हम रियल लाइन पर लेते हैं या कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो उसके आर्बिट्ररली क्लोज ए के पॉइंट्स आएंगे, राइट। कोई भी पॉइंट ए से बच नहीं सकता, ऐसा कह सकते हैं। वो पॉइंट भले ही ए में ना हो पर उसके आर्बिट्ररली क्लोज ए के पॉइंट्स हैं। कभी भी आप कोलकाता रेलवे स्टेशन गए हो तो आपको पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये कुछ एग्जांपल्स अब ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल इंटीजर्स। तो इंटीजर्स आर नॉट डेंस, z इज नॉट डेंस इन द रियल्स। फिगर ये है, z की पिक्चर बनानी हो तो ऐसे बना सकते हैं, दिस इज 0 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो क्लियरली देर आर रूम्स विच आर डिवाइड ऑफ इंटीजर्स, रूम्स यानी वही ओपन इंटरवल्स। तो ये अगर ओपन इंटरवल ले लें तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, z का कोई भी इंटीजर नहीं है जो इस ओपन इंटरवल में है। इस वजह से इंटीजर्स आर नॉट डेंस। और दिख भी रहा है, जगह खाली छूट जा रही है, बहुत सी चीज़ें हैं जो z से दूरी बना के बैठी हुई हैं, इस वजह से वो डेंस नहीं है। ओके और अगले पेज पे हम अगले पेज पे तो नहीं पर मे बी अगले के अगले पेज में हम मेन थ्योरम पर आएंगे। अभी यहाँ पे दो छोटी सी ऑब्जर्वेशंस हम कर लेते हैं कि अगर कोई डेंस सेट है हमारे पास, सपोज ए इज डेंस इन आर, और अगर हमारे पास एक सबसेट ऑफ रियल्स है बी सच दैट वो ए का सुपरसेट है, देन बी इज ऑल्सो डेंस इन आर। ट्रिवियल स्टेटमेंट है, खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और डेंस सेट का। तो हमने एक नॉन एग्जाम्पल देखा, इंटीजर्स वर अ नॉन एग्जाम्पल। एक पॉजिटिव एग्जाम्पल देख लेते हैं, बड़ा ही सरल एग्जाम्पल। सो लेट ए बी, आर में से एक पॉइंट हटा दिया, जो मर्जी पॉइंट, लेट से 7। तो हम कहना चाहते हैं कि ए इज डेंस इन आर। बहुत सरल सी बात है, मैं फिगर में ही समझा देता हूँ, शायद मैं लिखना नहीं चाहूँगा इसे। तो ये हमारा 7 है, इसके अलावा हर चीज़ ए में है, इसके अलावा हर रियल नंबर ए में है। तो हमें शो करना है कि हर ओपन इंटरवल में ए का कोई ना कोई पॉइंट है। ठीक है, अब अगर हम कोई ओपन इंटरवल बनाते हैं ए कॉमा बी, तो उसमें तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, राइट। तो क्योंकि ए में 7 के अलावा सब कुछ है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये ओपन इंटरवल पूरी तरीके से ए को मिस कर जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ए वुड बी मिसिंग इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ द रियल नंबर्स। या इन अदर वर्ड्स, इसमें 7 के अलावा कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा, ये अकेला 7 तो नहीं हो सकता, कोई भी ओपन इंटरवल केवल 7 तो नहीं हो सकता। रीज़न इज दिस, अगर मेरे पास ये नंबर्स हैं ए और बी, लेट्स से कहीं भी बना दिया मैंने, ए और बी कोई इंटरवल है, ए कॉमा बी कोई ओपन इंटरवल है, तो this it looks something like this. So I can take a point which is 2a plus b by 3, वो इन दोनों के स्ट्रिक्टली बीच में होगा। या फिर मैं एक पॉइंट ले सकता हूँ a plus 2b by 3। अभी दोनों के दोनों तो 7 नहीं हो सकते, a और b डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, तो ये दोनों के दोनों तो 7 नहीं हो सकते। तो जो भी इसमें से 7 नहीं है वो a का एलिमेंट है और इस ओपन इंटरवल में है। दिस इज़ अ वेरी वेरी अननेसेसरी पीस ऑफ रीजनिंग, बट मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में मुझे बोलना था कि आर इज़ डेंस इन आर, विच इज़ द मोस्ट ऑब्वियस थिंग। जब ये समझ में आ गया तो वो तो
इस पॉइंट से भी देख सकते हैं. R is also dense in R. It's a trivial thing. ओके, तो क्या कोई इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है डेंस सेट्स का? ये तो बहुत ही नॉन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसमें कुछ मज़ा नहीं आया. सो व्हाट वी वांट टू शो इज, हम करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वी विल शो टुडे द रैशनल्स आर डेंस इन रियल्स. राइट, हमने ये तो देखा कि रियल्स में कुछ ऐसे नंबर्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रैशनल्स में नहीं हैं. तो ये दिस इज़ अ स्ट्रिक्टली बिगर सेट देन द रैशनल्स. पर एक बार हम ये दिखा दें कि रैशनल्स आर डेंस इन आर, तो कम से कम हम ये दिखा पा रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर को रैशनल नंबर से अप्रॉक्सीमेट किया जा सकता है. जितना स्ट्रिक्ट अप्रोच, जितना ज़्यादा प्रिसिशन आप चाहें उतना ज़्यादा प्रिसिशन मिल जाएगा. राइट, कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है, वो ये नहीं कह सकता कि मेरे आसपास कोई भी रैशनल नहीं है. नहीं, रैशनल्स उसके इनफाइनाइटली आसपास है, सो टू से. इट्स एन इम्प्रिसाइज स्टेटमेंट. प्रिसाइज स्टेटमेंट इज कि द रैशनल्स आर डेंस इन रियल्स. आएंगे इस पर. छोटी सी एक बात मुझे करनी है अगली स्लाइड में. तो वही जो ह्यूरिस्टिक पॉइंट मैंने बोला था उसको प्रिसाइज बनाएंगे. हमारे पास एक सबसेट है रियल्स का. हम कहना चाहते हैं ये दो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है. पहला स्टेटमेंट है कि ए इज़ डेंस इन आर. दूसरा स्टेटमेंट है फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स एंड फॉर ऑल epsilon greater than 0, there exists some element of the set capital A such that the distance between x and A is less than epsilon. ओके, तो ये हम क्यों बोल क्या रहे हैं? मतलब इसको प्रूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और लगभग ये बात हम पिछले स्लाइड में बोल भी चुके हैं. कहा यह जा रहा है कि अगर A इज डेंस इन R, तो किसी भी रियल नंबर को अप टू अ टॉलरेंस ऑफ एप्साइलन हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं बाय सम एलिमेंट ऑफ द सेट कैपिटल ए. एक कोई एलिमेंट कैपिटल ए में ऐसा है जो x से एप्साइलन से ज़्यादा दूरी पर नहीं है. ये जो फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन, अगर हम मॉड्यूलस ऑफ x माइनस ए लिख रहे हैं, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन x एंड a. राइट, तो भले ही ये इक्विवेलेंस दिखाना मुश्किल नहीं है, फिर भी एक बार कोई स्टेटमेंट हम पढ़ें तो कोशिश करनी चाहिए कि उसे कैसे हम इस तरीके से फ्रेम करें कि उसकी मीनिंग सामने आए. दिस इज़ जस्ट अ बंच ऑफ सिम्बल्स, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एप्सिलॉन, ब्ला ब्ला, पर उसकी मीनिंग जो है वो डिस्टेंस, वंस यू इंटरप्रेट दिस मॉड्यूलस थिंग एज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए, इट्स आई थिंक प्रिटी क्लियर. एनीवे, द प्रूफ इज एब्सोल्युटली ट्रिवियल. प्रूफ इज जस्ट दिस मच कि सपोज, चलो मैं पूरा डिटेल में कर देता हूँ. 1 implies 2. So we are assuming A is dense. We choose x arbitrarily and epsilon arbitrarily. ठीक है, और since A is dense, हमें पता है कि एक ना एक एलिमेंट लिटिल a ऐसा है such that little a lies in this open interval. ये एक ओपन इंटरवल है, और डेंसिटी का मतलब ही है, ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ही है कि हर ओपन इंटरवल के अंदर कैपिटल ए का कोई ना कोई पॉइंट होगा. तो इन पर्टिकुलर इस ओपन इंटरवल के अंदर भी ए का कोई ना कोई पॉइंट होगा. उसे लिटिल ए बोल दिया, पर ये जो बात लिखी है वो बिल्कुल यही लिखी हुई है. ठीक है, ये बोलें चाहे ये बोलें, एग्जैक्टली एक ही बात है. सो दिस इज 1 implies 2 और 2 implies 1. वेल, हम मान के चल रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है. हमें दिखाना है ए इज डेंस इन आर. तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि कोई भी इंटरवल हमने फिक्स कर लिया, लेट्स से जे इज सम ओपन इंटरवल. हमें दिखाना है कि जे के अंदर ए का कोई ना कोई एलिमेंट है. हम क्या करेंगे, लेट्स से दिस इज जे. एक बार के लिए जे को मैंने मान लिया कि वो बाउंडेड अबव एंड बिलो वाला इंटरवल है, फ़र्क नहीं पड़ता. इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग टू जनरलाइज टू आर्बिट्ररी ओपन इंटरवल्स. तो अगर ये जे है, लेट्स से दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा,
तो हम क्या करेंगे, हम बस इस चीज़ को, ये जो इंटरवल जे है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, जहाँ पे x क्या है, x इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल, सो x इज explicitly alpha plus beta by 2 and epsilon is beta minus alpha by 2. क्या हो रहा है, इसको x बोल दिया और ये जो विड्थ है इसको एप्सिलॉन बोल दिया, तो x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, x माइनस एप्सिलॉन इज दिस पॉइंट, x प्लस एप्सिलॉन इज दैट पॉइंट। तो जो इंटरवल j है हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बाय दिस स्टेटमेंट, इसके अंदर a का कोई ना कोई एलिमेंट है, इसके अंदर क्योंकि कोई एक एलिमेंट है लिटिल a, दैट जस्ट शोज कि j में भी है, क्योंकि यही j है, दैट्स इट। इट्स अ ट्रिवियल पॉइंट एज आई सेड, बट फिर भी। और अब हम जो आज के लेक्चर का मेन पॉइंट है उस पर आ रहे हैं। तो हम बोलना चाहते हैं कि रैशनल्स आर डेंस इन R, और जो उसका फिलोसॉफिकल वर्जन है वो ये है। तो लेट्स नाउ प्रूव दिस इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। ओके, think about this, think about this. So fix some open interval, और हमें करना क्या है, want to show that this is non empty, यही करना है। और हम क्या करेंगे, for simplicity we will assume J is of this form, जहाँ पे A पॉजिटिव है और B तो रियल नंबर है ही, A और B तो रियल नंबर है ही सही। तो हम इस फॉर्म के J की बात करेंगे। J के 3 और अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, एक वो ये वाला लोअर बाउंडेड, एक ये वाला, फिर एक फुल रियल लाइन, और फिर हो सकता है A नेगेटिव हो, B नेगेटिव हो, एट्सेट्रा। वो सारे केसेस आप खुद से हैंडल कर लीजिएगा। मेन जो डिफ़िकल्टी है या मेन जो थ्योरम में द कोर ऑफ द प्रूफ है वो यहाँ से सामने आ जाएगा। माइनर मॉडिफिकेशन के साथ जितने भी और केसेस हैं आप कवर कर सकते हैं। मैं इस पे समझाना चाहता हूँ प्रूफ को। ठीक है, तो ये हमारा रियल लाइन है मान लेते हैं, दिस इज़ द ऑरिजिन या ज़ीरो, और लेट्स से दैट इज़ A एंड दिस इज़ B। ओके, तो आइडिया क्या है, समझें कि ये गड्ढा है, ठीक है, ये जो इतना पार्ट है ये गड्ढा है। तो अगर हम बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आते हैं, ओरिजिन से स्टार्ट करी जर्नी, और बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हम लेते जा रहे हैं, बराबर ये जो स्टेप साइज़ है मान लीजिए बराबर है पर बहुत छोटा है ये, वो हम लेते जा रहे हैं लेते जा रहे हैं, तो कभी ना कभी तो गड्ढे में गिरेंगे, ये बात तो बहुत ऑब्वियस है। तो अगर हम स्टेप साइज ऐसा ले लें, मान लीजिए स्टेप साइज इज़ 1/something, 1/ लेट्स से कैपिटल N, फॉर सम कैपिटल N, N इज़ अ नेचुरल नंबर, ये स्टेप साइज ले लें सच दैट ये जो संख्या है 1/n ये बहुत छोटी है, तो ये दिस विल बी 2/n, फिर 3/n, फिर 4/n, 5/n एंड सो ऑन, फिर कुछ सम k/n पर हम इस गड्ढे में आ जाएंगे। पर k/n एक रैशनल नंबर है जो फिर a से बड़ा है b से छोटा है, यानी इस इंटरवल में है, इतनी सी बात है। तो इसके लिए हमें क्या सुनिश्चित करना है कि जो स्टेप साइज है, जो स्टेप साइज है वो इस विड्थ से ज़्यादा ना हो। अगर हमारा जो स्टेप साइज है वो गड्ढे की विड्थ से कम है तो हम गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे, सिंपल इंट्यूशन। पर इस चीज़ को हमें प्रॉपरली लिखना है बस। इंट्यूशन तो हमारे पास, मैं होप कर रहा हूँ आ गया, इस चीज़ को बस एग्जीक्यूट करना है। सो लेट बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देयर इज़ अ नेचुरल नंबर n, मैं लिटिल n ही लिख देता हूँ, देयर इज़ अ नेचुरल नंबर लिटिल n सच दैट दिस इज लेस देन द विड्थ ऑफ द पिट। गड्ढे की जो लंबाई है, वन डायमेंशनल यूनिवर्स में गड्ढे की जो लंबाई है उससे छोटा स्टेप साइज है। पर हेडेक बचाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँगा, दिस इज जस्ट अ हेडेक सेविंग स्टेप, मैं ये लिख दूंगा, ये भी एक पॉजिटिव रियल नंबर ही है क्योंकि हमने मान लिया है कि a पॉजिटिव है,
तो दो पॉजिटिव रियल नंबर्स का मिनिमम एक पॉजिटिव रियल नंबर ही है, तो बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी वी कैन इंश्योर दिस। तो जो पहला स्टेप आप लेंगे ओरिजिन से स्टार्ट करके, अगर 1/n का स्टेप लेंगे, तो इससे बस ये सुनिश्चित हो रहा है कि पहले स्टेप में हम ए से पहले ही रहेंगे, मतलब पहले ही स्टेप में गड्ढे में नहीं गिर जाएंगे। वो गिर जाते तो अच्छा ही था, पर फिर भी जो आर्ग्यूमेंट मैं लिखने वाला हूँ उसमें मेरी साइकोलॉजिकल सेफ्टी के लिए बस कर रहा हूँ। ओके, सो कैसे हम अब प्रॉपरली कैसे शो करें कि देर इज सम के सच दैट k बाय n इज ऑफ दिस फॉर्म? प्रॉपरली कैसे शो करें? दिख तो रहा है। सो वी डिफाइन दिस सेट, दोज नेचुरल नंबर्स k सच दैट k स्टेप्स लेने के बाद भी हम या तो a पर है या a से पहले ही है, a को ब्रीच नहीं किया है। ओके, तो अगर ये a के बराबर भी हो जाता है, कोई k अगर ऐसा मिलता है सच दैट दिस इज इक्वल टू a, तो वो भी इस सेट में शामिल है। और नोट दैट जो ये जो रैशनल नंबर है k बाय n, वो इस ओपन इंटरवल में नहीं आया होगा। अगर k बाय n इज इक्वल टू a, तो k बाय n इज नॉट इन दिस ओपन इंटरवल, या इस गड्ढे में अभी तक हम गिरे नहीं हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो वो केस हम s में भर रहे हैं सच दैट k स्टेप्स लेने के बाद हमारे स्टेप साइज फिक्स हो गया है। द स्टेप साइज इज 1/n, दिस इज आवर स्टेप साइज। तो k स्टेप्स लेने के बाद भी अगर हम a को ब्रीच नहीं कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड पॉइंट ऑफ द गड्ढा है उसको ब्रीच नहीं कर रहे हैं, तो हम उसे s में डाल देंगे। एंड हियर इज द क्रूशियल ऑब्जर्वेशन कि द सेट s इज फाइनाइट। इंट्यूटिवली दिस इज वेरी ऑब्वियस। अगर हम बढ़ते ही जा रहे हैं, स्टेप्स लेते ही जा रहे हैं, तो कोई तो एक पॉइंट आएगा जब हम a के बियॉन्ड चले जाएंगे। और एक बार a के बियॉन्ड चले गए, कोई एक k ऐसा आ गया सच दैट k बाय n a से बड़ा हो गया, तो k प्लस 1/n भी a से बड़ा होगा, k प्लस 2/n भी a से बड़ा होगा, एंड सो ऑन। तो एक बार a को ब्रीच करके फिर हमेशा ही ब्रीच करते रहेंगे, तो देयरफॉर द सेट s इज फाइनाइट। पर इसको फॉर्मली कैसे बोलें? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, 1/n is fixed, some fixed positive real number. So therefore there is some natural number k such that this exceeds little a. A is just some real number, 1/n is some positive real number. By the Archimedean property, कोई एक natural number k ऐसा है such that this happens, और मैं इतना ही बोलूँगा इसके justification के लिए। So the set S is finite. So इस वजह से उसका कोई maximum element है। कोई भी फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, यहाँ पे तो हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, पर कोई भी फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स भी हो, तो उसका कोई ना कोई मैक्सिमम तो होगा। सो लेट्स से k स्टार इज द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ s। और इसको रीड कैसे करें? k स्टार वो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं कि आप a को ब्रीच ना करें, a के बियॉन्ड ना चले जाएं। ठीक है, सो दैट इज k स्टार। नाउ द पॉइंट इज, ये तो हमें पता है कि ये जो नंबर है ये s में नहीं है, क्योंकि k स्टार मैक्सिमम है s का। तो k स्टार में अगर 1 जोड़ दें तो वो तो s में नहीं है, मतलब कि ये जो चीज़ है वो a से बड़ी ही होगी, राइट, बाय डेफिनेशन ऑफ s। ये तो पक्का ही है। तो इंट्यूटिवली अगेन k स्टेप्स लेने के बाद हम a के पहले थे, k प्लस 1 स्टेप्स लेने पर हम a के बियॉन्ड हैं, पर क्योंकि हमारा स्टेप साइज ही इतना छोटा है और ये गड्ढा इतना बड़ा है, तो हम गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे। तो फाइनली वी क्लेम, so this we know, this is clear by definition of s, we finally claim b is greater than this guy. But this is obvious क्योंकि since k star by n is less than a and 1/n is less than b minus a, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को अगर ऐड करें तो ये मिल जाएगा। दैट्स इट, दैट्स द प्रूफ। तो ये जो नंबर आया ये a से बड़ा है और b से छोटा है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी जस्ट सॉ दिस। तो ये एक रैशनल नंबर है जो इस ओपन इंटरवल में आ गया, एंड देयरफॉर
rationals are dense in reals, or this is the philosophical point that we have to take away. Okay, so stay on this reasoning. It's a nice piece of reasoning. With that, I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.